गरीबों की इफ्तारी। रमजान का बाबरकत महीना था। सूरज ढलने को था और हर तरफ इफ्तारी की तैयारियां हो रही थीं। बड़े घरों में तरह तरह के पकवान बन रहे थे। बाजार खजूरों, समोसों और मशरूबात से भरे थे और हर कोई रोजा खोलने के इंतजार में था। लेकिन शहर के एक कोने में, जहां फुटपाथों पर बेघर लोग रहते थे, जहां छोटे छोटे बच्चे नंगे पांव गलियों में खेलते थे, वहां इफ्तारी की कोई रौनक न थी। गुर्बत ने उनके चेहरों से मुस्कुराहट छीन ली थी और रोजा रखना उनके लिए एक इबादत से ज्यादा एक मजबूरी बन गया था, क्योंकि दिन भर खाने के लिए कुछ न मिलता तो यूं लगता जैसे वो रोजे से ही हों। 8 साला अहमद अपने छोटे भाई हसन के साथ एक पुरानी गली में बैठा था। उनके पास इफ्तार के लिए कुछ न था सिवाय एक रोटी के जो अहमद दिन में कहीं से ले आया था। हसन बार बार सवालिया नजरों से अपने भाई को देखता, जैसे पूछ रहा हो कि आज हमारा रोजा किस चीज से खिलेगा। भाई, हमारे लिए कोई इफ्तारी नहीं लाएगा? हसन ने मासूमियत से पूछा। अहमद ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा। अल्लाह हमारे लिए कुछ न कुछ भेज देगा हसन, तुम दुआ करो। और वाकई कुछ लम्हे बाद करीब ही खड़े एक शख्स ने इन दोनों को देखा। वो एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी था जो हर साल रमजान में गरीबों के लिए इफ्तार का इंतजाम करता था। इसका नाम रहमत चचा था और वो अपने चंद दोस्तों के साथ मिलकर सड़क पर रोजादारों में खाने बांटता था। रहमत चचा ने अहमद और हसन को अपने करीब बुलाया और एक थैला उनके हाथ में थमा दिया। जब अहमद ने थैला खोला तो इसमें खजूरें, पकौड़े, समोसे और एक बोतल शरबत थी। हसन की आंखें खुशी से चमकने लगीं। ये लो बेटा, तुम भी अल्लाह के मेहमान हो। रोजा इफ्तार करो और हमारे लिए दुआ करो, रहमत चचा ने मुस्कुरा कर कहा। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू खुशी के थे, ऐसी खुशी जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने भूख बर्दाश्त की हो, जो हर रोज दुआ करता हो कि अल्लाह इसके लिए कोई वसीला बना दे। रहमत चचा ने सिर्फ अहमद और हसन ही नहीं, बल्कि इस इलाके में जितने भी बेसहारा लोग थे, सबको अपने इफ्तारी के दस्तरखान पर बिठाया। वहां यतीम बच्चे भी थे, माजूर बुजुर्ग भी, और वो मजदूर भी जिन्हें सारा दिन काम के बावजूद सिर्फ चंद रुपए मिले थे। जैसे ही मगरिब की अजान हुई, सब ने बिस्मिल्लाह कहकर खजूर खाई। वो लम्हा बेहद खूबसूरत था, जहां बड़े छोटे सब एक साथ बैठे थे, जहां कोई अमीर और गरीब की तफरीक न थी, जहां सबका रब एक था और सब ने इसी के नाम पर अपना रोजा इफ्तार किया था। इफ्तारी के बाद सब ने दुआ के लिए हाथ उठाए। किसी ने अपने बच्चों के लिए दुआ की, किसी ने अपने बीमार वालिदैन के लिए, और किसी ने सिर्फ यही मांगा कि अगले दिन भी इफ्तार के लिए कुछ मिल जाए। अहमद और हसन ने भी दुआ की, लेकिन इस बार सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि रहमत चचा जैसे तमाम लोगों के लिए जो गरीबों की मदद करते हैं। रहमत चचा का ये काम वो हर साल करते थे और उनकी देखा देखी कई और लोग भी गरीबों के लिए इफ्तारी का इंतजाम करने लगे। इस नेकी की रोशनी पूरे इलाके में फैल गई और एक दिन ऐसा आया कि वो इलाका जो कभी गुर्बत और भूख का शिकार था, वहां हर रोज किसी न किसी दस्तरखान पर खाने की खुशबू आती थी और हर गरीब का रोजा इफ्तार होता था। यही रमजान की असल रूह थी, और मोहब्बत, इसार और दूसरों की मदद। यही वो सबक था जो अहमद और हसन ने इस दिन सीखा और जिसे वो हमेशा के लिए याद रखने वाले थे।